पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचन के सामने ड्रैगन सन अपनी पूरी आर्मी को लेकर पहुंच चुका था। उसके सारे दोस्त एक तरफ और मूचन और उसके दोस्त एक तरफ। और जब इनका बैटल यहाँ पर शुरू होता है तो ड्रैगन सन और उसके जितने भी साथी वगैरह थे वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। मूचन की तरफ से मूचन ही एक अकेला बहुत अच्छी टक्कर देता है सभी को, लेकिन उसके बाकी के दोस्त उतना ज्यादा खास टक्कर नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से होता ही है कि ड्रैगन सन यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा था। वो मूचन के सभी दोस्तों को बहुत मारता है। चैन को तो उसने मार मार कर अधमरा कर दिया था, यहाँ तक कि वो उसकी जान तक लेने वाला था। पर मूचन अपने दोस्तों को अपने सामने मरता हुआ कैसे देख सकता है, इसलिए वो तुरंत चला जाता है ड्रैगन सन से लड़ने के लिए और कहता है कि तेरा दुश्मन मैं हूँ और तेरा अपोनेंट भी मैं ही हूँ, इसलिए दूसरों को छोड़ और हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। तो मूचन और ड्रैगन सन के बीच में अब बैटल यहाँ शुरू हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो चैन था मूचन से कहता है कि मूचन तुम चले जाओ यहाँ से, ये ड्रैगन सन ना पहले वाला नहीं ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं खुद इसको नहीं हरा पा रहा तो तुम्हें भी चोट लग सकती है। तो ये सुनकर वो जो ड्रैगन सन था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तू तो अधमरा था ना, तू बीच में बोला कैसे, मैं तेरी पहले ही जान ले लेता हूँ। वो जैसे ही जा रहा था चैन के ऊपर अटैक करने के लिए, बीच में मूचन आता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मूचन ने यहाँ पर अपनी थंडर बॉडी को भी समन कर लिया था और मूचन यहाँ पर ड्रैगन सन से कहने लग जाता है कि मुझे तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुझे अगर फाइट करनी तो सिर्फ मुझसे करके देखा, मेरे दोस्तों के ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मूचन यहाँ पर ड्रैगन सन को खूब मारता है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन सन भी मूचन से कहने लग गया था कि ठीक है, जब तू मेरे ही हाथों से मरना चाहता है तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो मूचन के ऊपर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि मैं भी तो देखूं कि आज तुझे बचाने वाला कौन होता है, कौन आता है तुझे बचाने के लिए, तू मरेगा। बहुत यहाँ पर नाटक दिखा रहा था ना, अब तेरा ही नंबर है मरने के लिए, देख मेरी स्वॉर्ड किस तरह से तेरे टुकड़े टुकड़े करती है आज। वो मूचन के ऊपर खूब अटैक करता है, तो मूचन भी यहाँ पर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन ड्रैगन सन यहाँ पर कई बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है। वो बहुत सारे अटैक करता है, अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करता और जितने भी उसके अटैक होते हैं वो सारे के सारे अटैक को यहाँ पर यूज करता जा रहा था। ड्रैगन सन मूचन से कहता है कि लगता है उस व्हाइट ड्रैगन ने ना तुझे काफी कुछ सिखाया है, तभी तू यहाँ पर पहले से अच्छी टक्कर दे पा रहा मुझे, लेकिन इससे पहले जब फाइट हुई थी हमारी तो उस टाइम मुझे तू बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाया था और तेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन तू नहीं जानता कि मैं तो ड्रैगन डीमन पैलेस से आता हूँ, जहाँ बचपन से ही हमें ड्रैगन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो मेरी ट्रेनिंग के सामने तेरा व्हाइट ड्रैगन की जो ट्रेनिंग है ना वो कुछ भी नहीं है। मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में ड्रैगन टेक्निक होती क्या है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी एक और खास टेक्निक को यूज करना शुरू कर देता है, जिसके जरिए वो यहाँ पर मूचन के ऊपर अटैक कर रहा था। मूचन उसके अटैक से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन सन उसको खूब मारता है। मूचन के ऊपर कई सारे अटैक लग चुके थे। मूचन भी देखकर हैरान रह चुका था कि आखिर ये ड्रैगन सन इतना ज्यादा फास्ट और इतना स्ट्रॉन्ग कैसा हो गया। पहले तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आखिर किया तो किया क्या है इसने जिस वजह से इसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है। तो वो ड्रैगन सन कहता है कि अभी तो मैंने बस शुरुआत की है, आगे आके देख कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुझे किस तरह से मारूंगा तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जैसे ही यहाँ पर ड्रैगन सन का अटैक मूचन को लगने वाला था, मूचन यहाँ पर तुरंत अपने टर्टल सील को समन कर लेता है, जिसके जरिए वो एक प्रोटेक्शन बैरियर बना रहा था ताकि ये जो ड्रैगन सन का अटैक है वो उससे बच जाए। लेकिन ड्रैगन सन का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मूचन यहाँ पर नहीं बच पाता और उसको लिटरली जाकर वो अटैक लग चुका था। ड्रैगन सन मूचन से कहना शुरू करता है कि तू सिर्फ अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल पर है और उस लेवल पे होने के बाद तो मुझ जैसे बंदे का अटैक रोक पाएगा, ये तेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। तेरे लेवल का बंदा मेरे वाला अटैक अभी भी नहीं रोक सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। वैसे एक बात तो पता है कि तुझे बताता हूँ कि तेरे पास टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर हैरानी वाली बात यह है कि तूने भी व्हाइट ड्रैगन के जरिए ना थोड़ी सी ट्रेनिंग ली है, तो इसका मतलब तू भी हमारे ड्रैगन डीमन पैलेस का हाफ मेंबर हुआ। फुल तो नहीं कह सकता क्योंकि हम तो खास हैं ही, लेकिन तू थोड़ी बहुत ड्रैगन की ट्रेनिंग ले चुका तो मैं तुझे हाफ मेंबर तो मान ही सकता हूँ। तो क्या करेगा, मेरे ड्रैगन डीमन पैलेस को ज्वाइन करेगा क्या? लेकिन ये करने के लिए सबसे पहले तुझे चैन शेंग और ली जुआन दोनों को मारना होगा। दोनों को मार दे, मैं यहाँ पर तेरी जान बख्श दूंगा और अपने ड्रैगन डीमन पैलेस के अंदर तुझे एक बहुत ही खास पोजीशन दूंगा। मेरे ख्याल में ये तेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है, तुझे ऐसा नहीं ठुकराना चाहिए। तो मूचन यहाँ पर ड्रैगन सन से कहने लग जाता है कि तू मुझे ऑफर दे, इतनी तेरी औकात नहीं है, मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में ऑफर देने का अंजाम क्या होता है। तो ये सुनकर ड्रैगन सन कहता है कि अच्छा मेरी औकात की बात कर रहा है, अबे मेरी औकात क्या है ना वो तुझे थोड़े टाइम के अंदर ही पता चल जाएगी। अच्छा वाला ऑफर दिया था तुझे, अगर तुझे ठुकराना है तो कोई बात नहीं, ठुकराने का अंजाम क्या होता है वो तुझे अभी पता चलने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पर वो जो ड्रैगन सन होता है ना तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन कर चुका था। वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को सीधा मूचन की तरफ भेज देता है ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन मूचन भी यहाँ पर अपना भाला बाहर निकाल कर उन ड्रैगन स्पिरिट को रोकने में लगा हुआ था। ड्रैगन सन भी बीच में आ जाता है और यहाँ पर तीनों के तीनों मिलकर यहाँ मूचन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तब मूचन यहाँ पर तुरंत अपने उसी स्पिरिचुअल आई जो फॉर्मेशन है उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है कि
मुझे पता है मैंने यहाँ पर पिछली बार भी स्पेशल आई को यूज किया था तो मैं अपनी काफी ज्यादा पावर को एग्जॉस्ट कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन है। अगर ये यूज नहीं किया तो यहाँ तक कि मेरी जान तक जा सकती है। तो मूचन तुरंत यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल आई फॉर्मेशन जो होता है ना उसको एक्टिवेट कर लेता है। उसने अपना स्पिरिचुअल आई फॉर्मेशन एक्टिवेट किया और एक तरह से वो तैयार था उन सारे के सारे ड्रैगन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और ड्रैगन सन की वॉट लगाने के लिए। जैसे वो अटैक देखकर मारता है ना, मूचन का अटैक सच में काफी ब्रूटल लग रहा था और उसके जरिए वो एक बहुत ही भयंकर अटैक देकर मार देता है ड्रैगन सन के ऊपर। ड्रैगन सन उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धमाका इतना डेंजर था कि ड्रैगन सन दूर जाकर फेंका चुका था और उसकी हालत खराब हो गई थी। इसके बाद मूचन यहाँ पर वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जो जब यहाँ पर मूचन आ रहा था ना तो उससे पहले लिंजी ने उसको एक स्क्रोल में फॉर्मेशन दिया था कि ये तुम्हारे इमरजेंसी में काम आ सकता है। तो उसी फॉर्मेशन को मूचन एक्टिवेट करने लग गया था। मूचन यहाँ पर कहना शुरू कर देता है कि ये फॉर्मेशन ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से एक्टिवेट करो, किस तरह से इसकी पावर का यूज करो, उसको पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास चांस तो दूसरा है ही नहीं। तो जैसे हो सकता है मुझे इसको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये फॉर्मेशन कितना ज्यादा कमाल का और किस तरह के अटैक कर सकता है। अगर ये मेरे फायदे में आ गया और मैंने ड्रैगन सन को हरा दिया तो ये मेरे लिए वर्थ इट होगा। अब चाहे ये एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपनी कितनी भी पावर को क्यों ना एग्जॉस्ट करना पड़े, तो मैं तो यहाँ पर ये रिस्क लेने ही वाला हूँ। तो वहीं वो जो ड्रैगन सन था वो यहाँ मूचन से कहने लग जाता है कि मूचन तूने मुझे लिटरली में सरप्राइज कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तेरे पास इतना कमाल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन तूने जो अटैक किया ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। देख मेरी हालत खराब हो गई, पर अफसोस कि मुझे मारना इतना आसान भी नहीं है। मेरी थोड़ी सी हालत खराब हुई है लेकिन मैं खुद को आराम से रिकवर कर सकता हूँ। और अब जो तूने यहाँ पर गलती कर दी है ना, इसके लिए मैं तुझे यहाँ पर सच बता रहा हूँ, जान से मार कर रहूंगा, तुझे मैं अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन मूचन को उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। जब ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा था ना, जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो बस यही नजारा देख रहे थे कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, मूचन आखिर करने क्या वाला है। क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था ना उसने पूरे आसमान को कवर कर लिया था। मानो कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन इतना डेंजरस होगा कि पूरा इलाका वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्रैगन सन को भी पता था कि अगर ये मूचन फुल्ली तरीके से एक्टिवेट हुआ तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए वो तुरंत चला जाता है मूचन के पास ताकि उसको ये फॉर्मेशन एक्टिवेट करने से पहले ही रोक दे। वो मूचन के ऊपर अटैक करता जा रहा था, जिस वजह से वो मूचन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से मूचन को बहुत गहरी चोट जाकर लग चुकी थी। मूचन कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास एकदम सुकून से टाइम नहीं मिलेगा ना तब तक मैं ये फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि हल्का सा डिस्टर्ब हुआ कि फॉर्मेशन यहाँ पर रुकता जा रहा है। वो फिर से यहाँ पर उस ड्रैगन सन के अटैक से बचता है और अपने आप को बचाते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। लेकिन जहाँ जहाँ उसका ध्यान भटक रहा था ना वहाँ यहाँ पर फॉर्मेशन कमजोर होता जाता। मतलब जब तक कि फोकस नहीं किया जाएगा फॉर्मेशन पे, उसको एक्टिवेट करके रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। मूचन के बाकी दोस्त भी यहाँ पर फाइट कर रहे थे और मूचन भी यहाँ पर सभी दुश्मनों से लड़ रहा था। हालांकि वो यहाँ पर फाइट बैक नहीं कर पाता क्योंकि उसका ध्यान फॉर्मेशन बनाने में था। इसी वजह से दिक्कत आती है और उसको बहुत ज्यादा चोट लगने लग गई थी। ड्रैगन सन इसी मौके का फायदा उठाते हुए मूचन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मूचन के सभी दोस्त बीच में आते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे ताकि मूचन को थोड़ा सा टाइम दिया जा सके कि वो अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ले। चेन शेंग और जितने भी मूचन के दोस्त वगैरह थे वो यहाँ पर मूचन से कहते हैं कि मूचन हमारी फिक्र छोड़ो, जाओ और पूरा फोकस लगाओ उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में। हम तुम्हें यहाँ पर चांस देते हैं उसको एक्टिवेट करने का, तब तक कि हम यहाँ पर इन सभी को हैंडल करेंगे। चेन शेंग की हालत तो ऑलरेडी खराब थी लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार था। तो ड्रैगन सन ये नजारा देखकर कहने लग जाता है कि अरे वाह कितना प्यारा नजारा, यहाँ पर कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी चल रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये ज्यादा टाइम तक के चलेगी नहीं, अभी मैं यहाँ पर तुम सबको काट कर खत्म कर दूंगा। तो अब यहाँ पर ड्रैगन सन और चेन शेंग के बीच में लड़ाई हो चुकी थी। तो मूचन कहता है कि मुझे जल्दी करनी होगी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि चेन शेंग ज्यादा टाइम तक के उस ड्रैगन सन को रोक नहीं पाएगा। जितना जल्दी हो सकता है मुझे उतना जल्दी फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। वो जल्दी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लग चुका था। तो इस वजह से वो फॉर्मेशन भी यहाँ पर काफी हद तक के एक्टिवेट हो जाता है। फॉर्मेशन काफी कमाल का लग रहा था लेकिन अभी भी वो फुल्ली तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ था। लगता है कुछ ज्यादा ही डेंजर फॉर्मेशन है जिसको एक्टिवेट करना भी नॉर्मल बंदों की बात नहीं होगी। यहाँ पर मूचन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहा था कि तब तक वहाँ पर चेन शेंग की हालत खराब हो जाती है। वो अधमरा हो गया था और उसको खून की उल्टियां होने लग गई थी। मूचन समझ चुका था कि जल्दी मुझे करनी होगी वरना चेन शेंग अभी हो सकता है कि यहाँ पर मारा जाए। तो मूचन पूरी जान लगाता है और किसी भी तरह से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था। जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा था, फॉर्मेशन के अंदर से ही बारिश होती है। बारिश पानी की नहीं बल्कि हो रही थी आग की। बड़े बड़े आग के गोले और लावे का समुद्र आसमान से नीचे की ओर बह रहा था। इतना डेंजर फॉर्मेशन दिख रहा होता है। वो ड्रैगन सन भी ये देखकर हैरान रह चुका था। तो वो जल्दी यहाँ पर चेन शेंग के ऊपर अटैक करता था कि एक बार उसको काट कर खत्म कर दूं तो मूचन से लड़ने चला जाऊंगा। और उसके बाद वो सच में यहाँ पर इतना ब्रूटल अटैक मार देता है चेन शेंग
के ऊपर कि चेंशिंग की हालत खराब हो चुकी थी। वो खून से लथपथ हो जाता है और तब मौका देखकर तुरंत भागते हुए जाता है ड्रैगन सन मूचन को मारने के लिए। लेकिन तभी ड्रैगन सन को रोकने के लिए चेंशिंग बीच में आ चुका था और इस वजह से चेंशिंग के ऊपर पूरी की पूरी वो जो ड्रैगन सन की स्वॉर्ड होती है ना, वो जाकर लग जाती है। चेंशिंग के आर पार वो स्वॉर्ड हो चुकी थी। ये देखकर चेंशिंग कहने लग जाता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर तुझे मूचन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दूंगा। तू मरेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर तुझे रोक कर ही रहूंगा। उसने अपनी जान खतरे में डाल दी मूचन को बचाने के लिए। एक तरफ चेंशिंग की हालत खराब थी तो उसी तरफ वहां पर ली ज़ुआन की भी हालत खराब होती है। उसको भी जाकर बहुत डेंजर वाला अटैक लग चुका था। उसके अंदर भी स्वॉर्ड आर पार हो जाती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने दोस्तों की खातिर अपनी जान खुशी खुशी गवा दूंगा, पर मैं दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं तुम सबको खत्म कर देने वाला हूँ, देखता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। तो जब चेंशिंग यहाँ पर डायलॉग मारा था ना कि मैं अपना कुछ भी दांव पर लगाने का तैयार हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन सन को रोकूंगा, तो ड्रैगन सन गुस्से में एक ही लात उसको मारता है और वो कहता है कि निकल मेरे रास्ते से। घंटा आया मुझे रोकने वाला, तो किसी काम का है नहीं। थोड़ा सा इमोशनल और फनी सीन दोनों हो गया था यहाँ पर। तो ये करने के बाद ड्रैगन सन कहता है कि चल अब मूचन की बारी है, मैं जल्दी जल्दी मूचन को भी खत्म कर देता हूँ। पर चेंशिंग जो होता है ना, एक बार फिर से हिम्मत करके खड़ा होने लगता है और कहता है उस ड्रैगन सन से कि तेरे अंदर ताकत तो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तू मेरी जान ले ले। अभी भी मेरे अंदर इतना जिगर है कि मैं तुझे काट कर रख सकता हूँ। इसलिए वो फिर से चला जाता है ड्रैगन सन से लड़ने के लिए। लेकिन ड्रैगन सन कहता है कि ये पागल मुझे परेशान करके रखा हुआ, लगता है कि तुझे मारने का शौक ही है ना, तो अब फाइनल में तुझे पहले मारूंगा, उसके बाद जाऊंगा मूचन को मारने के लिए। तो बहुत ज्यादा मरने के शौक में आज पड़ा हुआ है, तो तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। जैसे यहाँ पर मूचन नजारा देखता है ना, वो एकदम घबरा चुका था। वो कहता है कि चेंशिंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए, मैं अभी फॉर्मेशन को तैयार करने में लगा हुआ हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये एक्टिवेट हो जाएगा। मूचन पूरी जान लगा रहा था ताकि फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रख सके। वो कहता है कि जल्दी 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 फॉर्मेशन तैयार हो, लेकिन फॉर्मेशन अभी भी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ था, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जिसको इससे पहले मूचन ने कभी ना एक्टिवेट किया, उसको समझना और इतनी जल्दी उसको फुल्ली तरीके से एक्टिवेट करना अच्छे से अच्छे बंदे की हालत खराब कर सकता है। लेकिन फिर भी मूचन ये करने में लगा हुआ था। मूचन कहता है कि अगर मेरी यहाँ पर स्पिरिचुअल आई की सारी पावर भी लग जाती है ना फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में, मैं तब भी इसके लिए तैयार हूँ। मैं अपना हर एक चीज दांव पे लगाऊंगा, लेकिन मैं अब इस फॉर्मेशन के ऊपर रिस्क लेने वाला हूँ कि यही फॉर्मेशन मुझे आज बचाएगा। वो फॉर्मेशन जब एक्टिवेट हो रहा था तो आसमान से एक अजीब सा फर्नेस जैसी चीज नीचे उतर रही होती है, जो कि काफी ज्यादा डेंजर लग रही थी। और वही फर्नेस होता है जो कि इस पूरे फॉर्मेशन को होल्ड किए हुए था। और जो फॉर्मेशन मूचन बना रहा था उसका नाम था हेवन रिफाइंग फॉर्मेशन, जो कि मर्ज होता है उसी कॉल्ड्रॉन के साथ। तो मूचन जब यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता ना, वो कॉल्ड्रॉन काफी नीचे तक आ चुका था और कॉल्ड्रॉन के अंदर से बहुत भयंकर पावर बाहर निकल कर आ रही थी। जैसे ही यहाँ पर मूचन अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो कॉल्ड्रॉन होता जा रहा था। तो जब यहाँ पर कॉल्ड्रॉन अपनी काफी हद तक की पावर को गेन कर लेता है, तो इस नजारे को देखकर तो चेंशिंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि चलो मूचन लगता है कि बस फॉर्मेशन को तैयार करने ही वाला। और आखिरकार मूचन ने पूरी जान लगाते हुए उस फॉर्मेशन को तैयार कर लिया था। कॉल्ड्रॉन जो था ना, वहां पर आकर रेडी हो चुका था। मूचन को देखकर यहाँ पर ड्रैगन सन कहता है कि तुम बचकाने, तुम इस फॉर्मेशन पे टिके हुए थे, देख ये फॉर्मेशन किसी काम का नहीं, सिर्फ एक कॉल्ड्रॉन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो मूचन कहता है कि जरा रुको, थोड़े टाइम के अंदर तुझे पता चलेगा कि ये कॉल्ड्रॉन तेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो ड्रैगन सन कहता है कि अच्छा, तो ये एक ब्रोकन कॉल्ड्रॉन फॉर्मेशन, मेरे को ये कॉल्ड्रॉन के अंदर कितने सारे क्रैक्स नजर आ रहे हैं, मानो कि लगता है कि ये जमाने पहले टूट गया और ये कॉल्ड्रॉन आया है मुझे रोकने के लिए। अब सपने में भी ये कॉल्ड्रॉन मेरा एक बाल तक बाका नहीं कर सकता, इसकी मैं तुझे गारंटी देता हूँ। देखेगा क्या नजारा, थोड़ी टाइम में तू देख ही लेगा। लेकिन तभी वो जो कॉल्ड्रॉन होता है ना, उसके अंदर जितने भी क्रैक्स पड़े थे वो असल में क्रैक्स नहीं थे, वो अलग अलग चीज के पीसेस थे। और अचानक में ही वो कॉल्ड्रॉन जो होता है ना, वहां पर फट जाता है और जितने भी उसके टुकड़े थे ना, वो सब आपस में मर्ज होते हैं। और जब ये आपस में मर्ज हुए थे ना, वहां पर एक बहुत ही डेंजर फिगर आ जाती है, जो कि किसी चीज की स्पिरिट लग रही थी। 4 हाथ थे उसके, 2-3 सर थे और इतना डेंजर लग रहा था कि देखकर अच्छे वाले इंसान की फटकर हाथ में आ जाए। ड्रैगन सन पागल हो गया था कि अरे उसकी भैंस की टांग, ये क्या चीज देख लिया मैंने, ये कॉल्ड्रॉन इतनी भयंकर डेंजर स्पिरिट में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये है क्या चीज। वो स्पिरिट पूरी तरह से टूट पड़ती है ड्रैगन सन के ऊपर और उसने पूरी तरह से ड्रैगन सन को जकड़ लिया था। वो अपने 4 हाथ के बीच में उस ड्रैगन सन को कच्चा टमाटर की तरह पचकाने की कोशिश कर रही थी। ड्रैगन सन कहता है कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकता कि ये क्या चीज था, एक कॉल्ड्रॉन इतनी भयंकर स्पिरिट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। सारे के सारे लोग दंग रह चुके थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये फॉर्मेशन ऐसा बन जाएगा। यहाँ तक कि मूचन को खुद नहीं पता था, उसको तो सिर्फ नजर आया कि कॉल्ड्रॉन है जो कि
फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकला और ये कमाल का हो सकता है, लेकिन लिटरली वो खुद हैरान रह चुका था कि कॉल्ड्रन ऐसी डिवाइन स्पिरिट में कैसे कन्वर्ट हो गया। मजा ही आ गया था मूशन और उसके सारे दोस्तों के, अब तो हम यहाँ पर जीतने वाले हैं। जितने भी उस ड्रैगन सन के साथी वगैरह थे ना, मूशन के दोस्त वगैरह, उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे इस स्पिरिट को देखकर। उनको समझ आ चुका था कि ये स्पिरिट उनको कच्चा खा जाएगी, तो बेहतर होगा यहाँ से भागना। वो लोग तो भाग रहे थे, लेकिन ड्रैगन सन पूरी तरह से फंसा हुआ था। वो स्पिरिट यहाँ पर उसको बचकाने की कोशिश में लगी हुई थी, पूरी तरह से वो उसको जकड़ लेती, लेकिन अपनी वो डिमोनिक पावर का यूज करते हुए ड्रैगन सन खुद को बचाने में लगा हुआ था। उसको पता था कि यहाँ पर अगर वो हिम्मत हारता है तो पक्का मरेगा, वो भी बहुत डेंजर वाली मौत। लेकिन वो कहता है कि मुझे मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मैं जब तक तेरी जान नहीं लेता ना तब तक मैं मरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पर तब तक कि यहाँ पर वो जो स्पिरिट होती है ना, उसको वहां पर दबा देती है पूरी तरह से। उसने हाथ बंद करके उसको पचका दिया था। आखिरकार लग रहा था कि ड्रैगन सन मर चुका है। लेकिन जब यहाँ पर सभी ठंडी सांसी के लेने वाले थे कि तभी हम देख पाते कि ड्रैगन सन का जो डिमोनिक ऑरा है ना, एक बार फिर से यहाँ वो एक्टिवेट हो चुका है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। ड्रैगन सन तो लग रहा था कि मर गया, तो ये ऑरा कहाँ से आ रहा है। तो बाकी लोग कहते हैं कि लगता है कि ये ड्रैगन डीमन पैलेस वालों की कोई खास टेक्निक है। जेंशक बताता है कि इस टेक्निक को कहा जाता है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन आर्ट। इसमें इंसान को ना अपना शरीर जो होता है वो कुर्बान करना होता है और उसके जो ड्रैगन स्पिरिट होगी उसके साथ उसको मर्ज करना पड़ता है। तो इससे होता यह है कि इमरजेंसी के टाइम पर इंसान जो है ना, वो अपने शरीर को तो कुर्बान कर देता है, लेकिन उसकी जो सोल होती है वो उसके ड्रैगन स्पिरिट से मर्ज हो जाती है। तो अब ड्रैगन सन ने यहाँ पर यही किया। जब स्पिरिट ने उसके शरीर को डिस्ट्रॉय किया ना, तो उसने अपने शरीर को तो जाने दिया, लेकिन अपनी सोल को मर्ज कर लिया अपनी ड्रैगन स्पिरिट के साथ। इसका मतलब वो यहाँ पर रीबॉर्न होगा एक बार फिर से, लेकिन वो पहले वाला ड्रैगन सन नहीं रहेगा, वो ड्रैगन स्पिरिट के साथ मर्ज हुआ वो ड्रैगन सन रहेगा। मूचन हैरान रह चुका था कि यार अब तो लग गए, ये तो मरने के लिए तैयार ही नहीं, ये मरा भी नहीं और लगता है कि ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वहां पर वो जो ड्रैगन सन था ना, आपस में मर्ज होते हुए रीबॉर्न हो रहा था। एक अंडे जैसी चीज होती है और उसको फाड़ कर ड्रैगन सन बाहर निकल कर आता है, और लिटरली में यहाँ पर ड्रैगन सन नहीं दिख रहा था, वो ड्रैगन स्पिरिट दिख रहा था। एकदम भयंकर और काफी डेंजरस लग रहा होता। वो पहले से भी ज्यादा कमाल का हो चुका था। लग रहा था कि पहले से भी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसका शरीर तो खत्म, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ ड्रैगन की पावर उसके पास मौजूद थी। और अब यहाँ पर वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में था कि मूचन तू मरेगा। मूचन भी डर जाता है कि यार मैंने तो पूरा फॉर्मेशन बनाया, इतनी मेहनत से सब कुछ काम किया, लेकिन ये तो मरा ही नहीं, उल्टा अभी तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ड्रैगन सन मूचन से कहता है कि मूचन तूने ना यहाँ पर मेरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जो तूने हरकत की है ना, अब ये तुझ पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब तू यहाँ पर फॉर्मेशन को यूज कर चुका है, अब क्या यूज करेगा, अब तेरा खेल खत्म है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वो यहाँ पर मूचन से कहता है कि मूचन तूने कहा था ना कि हर एक लिविंग बींग्स जो है उसके ऊपर एक हेवन होता है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, तो ठीक है मैं तुझे आज उसी हेवन में भेजने वाला हूँ, वहीं जाकर अपनी पार्टी कर लेना। इसके बाद तो वो मूचन को उठा पटक मारना शुरू करता है। वो एक बार मूचन को उठाता है, पटक के मारता है, और उसके बाद जितने भी मूचन के दोस्त थे ना, उस सभी को उठा पटक मारने लग गया था। लिटरली वो ऐसा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि मानो पहले से 10 गुना पावर उसके अंदर आ गई हो। नजारा देखकर तो मूचन के सारे दोस्त घबरा जाते कि बाप रे ये क्या हो गया, ये तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। मूचन के दोस्त जैसे ही उसकी हेल्प करने जा रहे थे ना, एक दो बंदे जो बचे हुए थे उस ड्रैगन सन के साथ ही, वो लोग बीच में आ जाते हैं उनको रोकने के लिए। तो चेंशन जो होता है वो लीजवान से कहता है कि लीजवान तुम जाओ मूचन की हेल्प करो, बाकी इन लोगों को हम लोग देख लेंगे। तो अब यहाँ पर वो लीजवान जा चुका था मूचन की हेल्प करने के लिए। मूचन के साथ लूली भी होती है, तो लूली, लीजवान और मूचन अब तीनों की तीनों यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार थे ड्रैगन सन से। लेकिन ड्रैगन सन लिटरली में बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था। ड्रैगन सन रुकने वाला नहीं था, और यहाँ पर वो जितने भी लोग थे ना, वो लाइफ और डेथ का बैटल लड़ने के लिए आए थे कि हम मर जाएंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस ड्रैगन सन को हम छोड़ेंगे नहीं। मूचन, लीजवान और लूली तीनों की तीनों अपनी एक साथ पावर को एक्टिवेट करके तैयार थे ताकि इस ड्रैगन सन का खात्मा किया जा सके। उनको पता था कि अगर ये नहीं मारा ना तो वो उन तीनों को मार डालेगा। उन तीनों को क्या, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है सबको मार डालेगा, क्योंकि अब उसको रोक पाना इतना आसान नहीं होने वाला। तो ड्रैगन सन यहाँ पर कहना शुरू कर देता है कि ठीक है, जब तुम तीनों यहाँ मरने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश को क्यों ना पूरी करूँ। मैं यहाँ पर तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो। मैं एक साथ तुम सबको मारूंगा, तो इस वजह से तुम लोग ना एक दूसरे को कंपनी दे पाओगे। अपना मरने के बाद आफ्टर लाइफ के अंदर एक साथ मिलकर खूब बातें करना। कम से कम इतना तो मैंने तुम्हारे लिए किया, तो अब दिखाओ मुझे कि तुम लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम लोगों के अंदर कुछ भी ताकत बची हुई है। तो यहाँ पर लूली जी थी, वो कहने लग जाती है कि बस बहुत हो गया, लगता है कि अब मुझे यहाँ पर वो चीज यूज करनी होगी, इसके अलावा मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। लेकिन लूली यहाँ पर किस चीज की बात कर रही थी, वो क्या कह रही थी कि वो यूज करने वाली है जिसकी वजह से वो यहाँ पर कुछ कमाल कर सकती है। ये चीज तो अभी हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन हो सकता है कि वो किसी कमाल की टेक्निक की बात कर रही हो जिसका यूज करते हुए वो ड्रैगन सन को हरा सकती है। पर वो टेक्निक क्या होगी और क्या सच में वो उसका यूज करते हुए ड्रैगन सन को हरा पाएगी, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो
चुका है। तो ये सारी चीजें तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक बहुत ही एपिक बैटल दिखाया जाएगा जो कि काफी कमाल का होगा, लेकिन वो रिलीज होगा अगले हफ्ते, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।